आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। डरा रहा है कोरोना, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और केरल में आए केस, जाने ताजा खबर। भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में स्वास्थ्य विभाग निगरानी बढ़ा रहा है। मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में भी मामले बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने उड़ाया सेना प्रमुख असीम मुनीर का मजाक, कहा खुद को राजा की उपाधि देनी थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने देश के सेना प्रमुख असीम मुनीर का मजाक उड़ाया है। इमरान खान ने कहा है कि असीम मुनीर को खुद को फील्ड मार्शल के बजाय राजा की उपाधि देनी थी। ऐसी दुश्मनी पाकिस्तान की वजह से चली जाती 2020 से अधिक लोगों की जान। इंडिगो दिल्ली श्रीनगर उड़ान के लिए पायलट ने आग्रह किया था। पाकिस्तान ने पायलट को हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से मना कर दिया था। इसके बाद श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित विमान को उतारा गया। 220 से अधिक लोग विमान में सवार थे। बांग्लादेश का यू टर्न भारत के साथ रद्द किया। 180 करोड़ का रक्षा सौदा, चीन की गोद में बैठे यूनुस। बांग्लादेश ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को दिया $21 मिलियन का रक्षा ऑर्डर रद्द कर दिया। यह निर्णय भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव और बांग्लादेश की चीन के साथ बढ़ती नजदीकी का है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लगी है लंबी कतार, लेकिन बेचने के लिए भारत को चाहिए इस देश की इजाजत। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल किया, जिसकी धमक पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। कई देशों ने इसे खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई है। ट्रम्प का एक और झूठ आया सामने। अफ्रीकी राष्ट्रपति को दिखाई कांगो हिंसा की फोटो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने श्वेत किसानों के मामले में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। इस मामले में उनका झूठ पकड़ा गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कांगो हिंसा की तस्वीर को दक्षिण अफ्रीकी श्वेत किसानों को बता दिया। क्या नोज में छेद होने से गिर सकता है प्लेन? जाने टर्बुलेंस सफर के लिए कितना खतरनाक। नोज कुन फाइबर ग्लास क्वार्ट्ज और कार्बो कंपोजिट से बनाई जाती है। इसमें छेद होने पर विमान सीधे तौर पर तो नहीं गिरता, लेकिन यह उड़ान को अस्थिर कर सकता है। ऐसे में पायलट और यात्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए। वक्फ पर 3 दिनों की सुनवाई के बाद क्यों बोले सीजेआई गवाही, फैसला सुरक्षित। वक्फ संशोधन अधिनियम पर 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जो गुरुवार को पूरी हो गई। सीजेआई जस्टिस BR गवाई ने जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीएम मोदी के 22 मिनट वाले बयान पर अजमेर दरगाह के दीवान नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, जब पहलगाम हमला हुआ था तो आप कहाँ थे? पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया और 22 अप्रैल को जवाब 22 मिनट के अंदर दिया। इस पर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का बयान आया है। 2 जून की रोटी के लिए गया जिसे दिल्ली गए 35 लोग, एक्सीडेंट में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज लेकर मुस्लिम देश पहुंचा भारत का डेलीगेशन। अबू धाबी से पाक को मिला तगड़ा जवाब। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने UAE के अधिकारियों के साथ सार्थक बैठक की, जिसमें भारत के साथ UAE की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जब अमेरिका ने स्पेन में गलती से गिरा दिए 4 हाइड्रोजन बम, जाने फिर क्या हुआ था। स्पेन में अमेरिका के एक बम वर्षक विमान से 3 हाइड्रोजन बम स्पेन के एक शहर में गिर गए। वहीं एक बम पास ही भूमध्य सागर में गिर गया, जो कुछ महीनों बाद मिल गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के जांबाज सैनिकों को किया सम्मानित, 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र किए प्रदान। 14 साल के बच्चे ने दादी को बेरहमी से मार डाला, फिर उसी कमरे में सोया। राजधानी लखनऊ में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 14 साल के पौत्र ने अपनी दादी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद रात भर उसी कमरे में सोया। देश पर खतरे के बीच सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का कारण बताया संभव नहीं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में तुर्की की कंपनी जेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका का विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, देश पर खतरे के बीच सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के कारण का खुलासा करना संभव नहीं है। चीन की जनजाति युवा पीढ़ी रेड पीपल वर्ग बेरोजगारी, थकावट और सामाजिक दबाव के खिलाफ चुप्पी विरोध जता रही है। ये युवा दिन भर बिस्तर पर रहते हैं और सोशल मीडिया पर अपने सुस्त जीवन को साझा करते हैं। यह ट्रेंड 996 वर्ग कल्चर के खिलाफ चलाया जा रहा है। भारत का सुदर्शन चक्र और अमेरिका का गोल्डन डोम, किसकी ज्यादा ताकत, कौन मारेगा बाजी। भारत के यह 400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के गोल्डन डोम में सबसे ज्यादा ताकतवर अमेरिकी सिस्टम ही है। पंजाब में लगातार 3 दिन बारिश, मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी। बंधक जैसा महसूस कर रहा हूँ। बांग्लादेश में चौतरफा गिरे मोहम्मद यूनुस ने भड़कते हुए कहा, इस्तीफा दे दूंगा। आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जुटाने UAE पहुंचा भारतीय दल। तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। हाफिज सईद की भाषा बोलने लगी पाक की सेना। भारत ने बार बार कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। यह सीमा पर आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के कथित समर्थन पर सख्त रुख का संकेत है। आप तो अब जागे हैं, हम 8 दशकों से झेल रहे हैं, जयशंकर ने आतंक और पाक पर यूरोप को सुनाया।